देखिए सर, इस लेक्चर में हम यहाँ पे पढ़ेंगे अभी ये टॉपिक, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखते हैं, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, एक क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएगा एग्जाम में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है पिछले लेक्चर से जितने भी हैं ना सर, उसको वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट चेक करते ही नहीं आप लोग, प्लेलिस्ट में आपको जितने भी पुराने लेक्चर हैं ना सारे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आप ये प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मृत्युंजय क्लासेस करके है, मृत्युंजय क्लासेस करके। इसमें मैंने पूरा कोर्स अपलोड किया है, ये जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ सारा कोर्स है, जाके एक बार देख सकते हैं आप, आपको अच्छा लगता है तो परचेज कर सकते हैं। उस पर डिस्काउंट दिया है मैंने बहुत अभी, ठीक है ना। अब उसका फी स्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए आगे ये दूसरा टेलीग्राम चैनल है मृत्युंजय क्लासेस करके, t.me/MRITUNJAY मृत्युंजय 14 करके, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, ठीक सर। अब देखिए पढ़ते हैं फिर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सर हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक चीज़ समझिए आप, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब हम फंक्शन की बात करते थे ना, फंक्शन जब हम बात करते थे फंक्शन की, तो फंक्शन में हम पाते थे कि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन क्या हो, 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू, उसको बाइजेक्टिव भी कहते हैं, ऑन टू, उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे और दूसरा इसी प्रकार अगर हम मैट्रिक्स में जाते हैं तो जब वो नॉन सिंगुलर होती उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता था। तो सर देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक कह रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं आप समझिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, साइन कॉस टेन उनके रिवर्स मतलब उनके उल्टे, वो 1/sin x मतलब कोसेक एक्स सेक एक्स और टेन एक्स कॉट एक्स, ठीक है। ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, तो इनके इनवर्स भी एग्जिस्ट करेंगे। तो सर अगर इनवर्स, ये उसी की बात कर रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम पाते हैं कि एफ सच दैट आर से आर में आप डिफाइन करते हैं साइन एक्स को, आर टू आर में एफ एक्स बराबर साइन एक्स, ठीक है। एफ एक्स बराबर साइन एक्स, रेंज तो उसकी -1 to 1 होती है, ये कोडोमेन लिखा है मैंने इसका, ठीक है, साइन एक्स की। और ग्राफ जब आप बनाते हैं तो आप पाते हैं कि ये इस तरीके का बनता है, -1 से 1 तक ही डिफाइन होता है। तो सर आप देखिए ये तो बाइजेक्टिव है ही नहीं, नॉट बाइजेक्टिव। सर आप पा रहे हैं कि ये बाइजेक्टिव नहीं है। अगर ये बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका तो इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कैसे इन्वर्स लिख दिया इन्होंने। तो और दूसरा अगर हम देखते हैं साइन एक्स का ग्राफ, तो यही होता है ना, यही होता है। आगे को भी बढ़ा सकते हैं इसको इसी तरीके से, ठीक है। तो ग्राफ अगर साइन एक्स का ये है तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। अगर ये बाइजेक्टिव नहीं है तो कैसे इसको हम बाइजेक्टिव बनाएं। अगर हम इसके इंटरवल को ये लिख दें, क्या ये बाइजेक्टिव है, अभी ये 0 से पाई होता है, ठीक है, ये 0 से पाई है, ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है। तो लेकिन यहाँ पे आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप पाएंगे कि ये मैनी 1 हो गया, एक ही वैल्यू 2 पॉइंट्स पे मिल गई, मैनी 1 हो गया। तो ये 1 1 ऑन टू तो है ही नहीं, ठीक है, 1 1 तो है ही नहीं, सॉरी 1 1 नहीं है, तो इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को जरा सा रिस्ट्रिक्ट करते हैं। क्या रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इंटरवल को छोटा करते हैं। कितना छोटा करते हैं, अगर हम ये कर दें, ये इंटरवल कर दें, ठीक है, ये इंटरवल कर दें, तो हम पाएंगे ये क्या है आपका π/2 और ये क्या है आपका माइनस का π/2। इसका मतलब f को अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें -π/2 टू π/2, और यहाँ आप पाते हैं ये -1 से 1 तक होती है इसकी रेंज, तो इस पे जो fx होगा ना सर, fx, ये fx का ग्राफ है, fx बराबर साइन एक्स, तो ये इन्वर्टेबल हो जाएगा, मतलब साइन इनवर्स x अब एग्जिस्ट कर जाएगा, साइन इनवर्स x सच दैट उसका जो फंक्शन f इनवर्स की मैं जब बात कर रहा हूँ
एफ इनवर्स सच दैट क्या हो जाएगा, -1 to 1 टेंड्स टू -1 to 1 टेंड्स टू -π/2 to π/2, ठीक है सर, -π/2 to π/2 ये साइन इनवर्स एक्स को डिफाइन करेगा। तो अब ये बाइजेक्टिव हो गया तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। अब आप समझेंगे साइन इनवर्स एक्स जब आप कहीं पे लिखते हैं तो उसको ये न समझ लेना आप कि ये 1/sin x है, ये गलत है सर, 1/sin x नहीं है, नोटेशन है, ध्यान दीजिएगा। साइन इनवर्स एक्स को आप बुक में देखेंगे तो ऐसा लिखा हुआ भी मिलेगा, आर्क साइन एक्स। आर्क साइन एक्स का मतलब भी क्या है सर, साइन इनवर्स एक्स ही है। आर्क साइन एक्स का मतलब भी साइन इनवर्स एक्स ही है, इस बात को आप समझिएगा सर, ठीक है। तो सर इनवर्स का ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, क्या होती है, मिरर इमेज होती है एक दूसरे की। मिरर इमेज होती है मतलब y बराबर x वाली जो लाइन है उसके अबाउट आप मिरर इमेज बना दो, मिरर इमेज बना दो तो आपको क्या मिलेगा, ये साइन इनवर्स x का ग्राफ मिल जाएगा। ये क्या हो गया, साइन इनवर्स x का ग्राफ हो गया। आप देख रहे हैं ना इसको, ये हो क्या रहा है, ये आप पाएंगे कि ये जो लाइन है y बराबर x, इनवर्स वही तो होता है। इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम, y बराबर x वाली लाइन के इस साइड कोई ग्राफ है, जैसे हम कोई लाइन की इक्वेशन बनाए ना, कोई भी इक्वेशन, जरूरी नहीं कि लाइन की आप बनाओ, मैं एक लाइन की ही ले लेता हूँ जनरल। ये y बराबर x वाली लाइन है, कोई लाइन की इक्वेशन यहाँ पे बनाता हूँ मैं, मान लेते हैं ये है लाइन की इक्वेशन, x प्लस वाई बराबर 2 ही है मान लेते हैं, या x माइनस वाई बराबर 2 जो भी है। तो इसका जो इन्वर्स होता है आप जानते हैं, जस्ट ये इसकी मिरर इमेज y बराबर x के क्रॉसपॉन्ड क्या होगी, यही तो होगी, ये इन्वर्स हो जाएगा किसका, इसका इन्वर्स ये हो जाएगा। इन्वर्स ऐसे निकालते थे। तो इसी प्रकार अगर मैं साइन इन्वर्स x की बात आपसे कर रहा हूँ तो ये इन्वर्स इसका ये एग्जिस्ट कर जाएगा। ये साइन इन्वर्स x अब सर एग्जिस्ट कर गया, मतलब साइन इन्वर्स x आपने बाइजेक्टिव बना दिया साइन x को, तो किस में बनाया, इंटरवल क्या लिखा, ये लिखा। साइन इनवर्स x का इंटरवल क्या हो जाएगा, डोमेन की बात की जाएगी तो उसका डोमेन ये होगा, और रेंज की बात की जाएगी तो ये रेंज इसकी साइन इनवर्स x की हो जाएगी। अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, यहीं से अगर मैं आपसे बात कर दूँ कि बताओ सर, क्वेश्चन आया है एग्जाम में, साइन इनवर्स 5 का मान क्या होगा, बताओ साइन इनवर्स 5 का मान क्या होगा। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मैं आपसे बात करूँ साइन इनवर्स 2 का मान कितना होगा, कैसे निकालेंगे इसको, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। साइन इनवर्स 3 का मान कितना होगा, आप बिल्कुल नहीं निकाल सकते इसको। नॉट डिफाइन, क्यों, क्योंकि इसका डोमेन ही -1 से 1 है, तो नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, ये डिफाइन ही नहीं हो सकता, ठीक। अब सर दूसरी चीज़, क्योंकि ये बाइजेक्टिव है, दूसरी कुछ 1-2 इन्फॉर्मेशन और बताता हूँ मैं इसके बारे में। क्योंकि ये बाइजेक्टिव है, अगर बाइजेक्टिव है सर, तो अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव आप ध्यान दीजिए, फंक्शन होने के लिए ये कंडीशन होती थी कि यहाँ का कोई भी एलिमेंट छूटा ना हो। यहाँ छूट गया तो फंक्शन नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो छूट सकता था ना, यहाँ ऐसा भी तो होता है, ये भी तो फंक्शन है। लेकिन फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसकी रेंज ही कोडोमेन हो जाती है। फंक्शन बाइजेक्टिव है तो कोडोमेन ही क्या हो जाएगी, ये बहुत छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी सर। कोडोमेन बराबर रेंज हो जाएगी सर इसकी, कोडोमेन बराबर रेंज हो जाएगी, ठीक। और अगली चीज, ये जो फंक्शन होता है ना सर, पहली बात ध्यान दीजिएगा, f ऑफ -x बराबर जब आप fx प्राप्त करते हैं तो इसको इवन फंक्शन कहते हैं, अगर -fx प्राप्त करते हैं तो इसको ऑड फंक्शन कहते हैं। तो ये जो साइन इनवर्स x होता है ना सर, ऑड फंक्शन होता है। कैसा होता है, ऑड फंक्शन होता है, साथ में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। कंटिन्यूअस भी है, ये मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रहा हूँ तो अपने नोट्स में आप लिख लीजिएगा इसको, कंटिन्यूअस भी है ये, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। और ये डिफरेंशिएबल भी है सर, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और ये पीरियोडिक फंक्शन भी है। पीरियोडिक टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको, इससे क्वेश्चन बन जाता है सर कभी कभी, पीरियोडिक फंक्शन भी है, ठीक है। साइन इनवर्स, क्योंकि अभी मैं इसके अगले लेक्चर में ये पढ़ाने वाला हूँ आपको, साइन इनवर्स ऑफ -x का मान जो होता है माइनस साइन इनवर्स ऑफ x होता है, तभी तो मैंने इसको ऑड फंक्शन कहा है। ये फंक्शन क्या है आपका, ऑड फंक्शन भी है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, इंक्रीजिंग है,
ठीक है, डोमेन और कोडोमेन और रेंज इसकी सेम है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने किसके बारे में सीखी, साइन इनवर्स एक्स के बारे में सीखी सर। उसके बाद जरा सा मैं अगर आगे बढ़ूँ तो आगे बढ़ के हम पढ़ते हैं सेकिन वाले को। सेकिन कहने का मतलब सेकिन क्या होता है, एफ एक्स बराबर जब हमारे पास क्या हो सर, कॉस एक्स हो। एफ एक्स बराबर हमारे पास कॉस ऑफ एक्स हो। अब ध्यान से सुनिएगा, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स हो। तो कॉस एक्स में क्या करते हैं हम, कॉस एक्स में फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दें यदि 0 से पाई तक, 0 से पाई तक, रेंज तो इसकी -1 से 1 ही होती है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाता है इस केस में, बाइजेक्टिव हो जाता है, बाइजेक्टिव, ठीक है सर। वैसे तो बाइजेक्टिव नहीं होता है कॉस, क्योंकि जब आप कॉस का ग्राफ बनाते हैं तो कॉस का ग्राफ ऐसा ही मिलता है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है कॉस का ग्राफ, ऐसे जाता है और ऐसे जाता है, ठीक। ये कॉस का ग्राफ बनता है, ये एक्स एक्सिस और ये। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें अपने आप को कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 से पाई तक रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, 0 से पाई तक। तब जाके इसका जो वो जो ये फंक्शन हो जाएगा, उस केस में ये 1/1/2 हो जाएगा, 1/1/2 हो जाए 0 से पाई तक, मतलब ये वाले पार्ट में ना सर, ये वाले पार्ट में ये 0 है और ये पाई है, ठीक है, 0 से पाई तक। तो इसका जो इन्वर्स का जो ग्राफ बनता है ना सर, इन्वर्स का ग्राफ जो बनता है बड़ा आसान है इसके इन्वर्स का ग्राफ। तो ये बनाया आपने, ये इसका मिरर इमेज ले ली, मतलब आप देखेंगे ये हिंदी का अक्षर है, एक हिंदी का अक्षर है, आप पहचानो कौन है, फो नहीं बनता, फो ऐसा बना दो इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, -1 से यहाँ कहाँ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 चली जाएगी, जरा सा ऊपर नीचे हो गया है। तो एफ इनवर्स की अगर मैं बात करूँगा ना सर, एफ इनवर्स सच दैट -1 to 1 टेंस टू कहाँ चला जाएगा, 1 to 1। कौन है सर, कॉस इनवर्स एक्स है। बात आपसे की जाए रेंज की, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स की मैं बात करता हूँ, रेंज जो हो जाएगी 0 to पाई हो जाएगी इसकी, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी 0 to पाई हो जाएगी। ये मैंने क्या बना दिया, ये 0 to पाई होगा ना सर, ये तो -1 to 1 तो यहाँ है, 0 to पाई इसकी रेंज हो जाएगी। दूसरी चीज सर, कॉस इनवर्स एक्स दिख के ही आपको पता चल रहा है यहाँ पे, कॉस इनवर्स एक्स हमेशा ग्रेटर इक्वल देन 0 होगा। निगेटिव में कहीं दिख रहा है आपको, ये ग्राफ जाता हुआ निगेटिव में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो कॉस इनवर्स एक्स हमेशा ग्रेटर इक्वल देन 0 होता है, निगेटिव कभी नहीं होगा कॉस इनवर्स एक्स, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कॉस एक्स को बाइजेक्टिव कब बना सकते हैं हम, बता दिया ना, 0 to पाई आप इंटरवल ले लो, कॉस को आप बाइजेक्टिव बना देंगे। बात की जाए डोमेन की, डोमेन कितनी है, -1 to 1। रेंज कितनी है, रेंज कितनी है 0 to पाई, ये नोट्स में बना लीजिएगा आप। पीरियोडिक फंक्शन है, यस। कंटिन्यूअस है, यस। आपका डिफरेंशिएबल है, यस। कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन है डिक्रीजिंग। फंक्शन कैसा है, ये डिक्रीजिंग। कॉस इनवर्स एक्स ऑलवेज ग्रेटर इक्वल देन 0, ठीक है। और दूसरा ये पीरियोडिक फंक्शन भी है, ठीक है। ये सब आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। और ये जो होता है आपका इवन फंक्शन होता है, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स। तो ये कॉस इनवर्स एक्स के बारे में मैंने आपको बताया। कॉस इनवर्स एक्स के बाद सर मैं तीसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे अगर आता हूँ, तो तीसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है y बराबर 10x की हम बात करते हैं सर। इसका ग्राफ आप जानते हैं, ये जो फंक्शन डिफाइन होता है माइनस ओपन इंटरवल होता है -π/2 to π/2, क्योंकि π/2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता है ना, इस 10x। इसका ग्राफ जो होता है मैं केवल वही वाला पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है, -π/2 to π/2 वाला पार्ट ले रहा हूँ इसका। ये देखिएगा, ये मिलती हुई लाइन आएगी ना, ये वाली लाइन आएगी, ये π/2 वाली होती है और ये -π/2 वाली होती है। तो ये नीचे इन्फिनिटी की ओर जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका है, ये π/2 हो गया आपका और ये -π/2 हो गया। 10 की अगर हम बात करें ना, तो ये बाइजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। अगर हम
इसका ग्राफ तो हम जानते हैं ये ओपन इंटरवल पे ही डिफाइन होता है। तो अगर हम एफ इनवर्स एक्स की बात करें, एफ इनवर्स एक्स इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बाइजेक्टिव है वैसे ही, ठीक है। एफ इनवर्स इस रेंज पे बाइजेक्टिव ही है, इसकी ग्राफ भी ऐसे ही बनाते हैं ना। फिर अगला जो स्टेप आता है इसका, यहाँ आगे 3π/2 से आगे को बनेगा, यहाँ इस साइड को बनेगा। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स की अगर हम बात करें ना, मतलब टेन इनवर्स एक्स की बात करें, तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट टेंस टू -π/2 टू π/2। बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि ये टेन इनवर्स एक्स यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर ग्राफ बनाए इसको पलट दो ना, y बराबर एक्स के क्रॉसपॉन्ड इसकी लाइन क्या बनेगी आप खुद ही समझ जाएंगे। इसकी लाइन ऐसी नहीं बनेगी, ऐसे ले जाएंगे आप इसको, ये इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, और ऐसे ही नीचे को ले आइए, ये बन जाएगी। ये किसका ग्राफ बन गया, आप टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ बन गया। किसका बन गया, टेन इनवर्स एक्स का। ये लाइन को आप पलटोगे y बराबर एक्स की क्रॉसपॉन्ड ये वाले को, तो ऐसा ही तो मिलेगा ही, ठीक है। तो सर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं टेन इनवर्स एक्स की, किसकी बात करूं मैं, टेन इनवर्स एक्स की, टेन इनवर्स एक्स की अगर मैं बात करता हूं, तो टेन इनवर्स एक्स का अगर मैं आपसे बात करूं डोमेन कितना है, तो आप कहेंगे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। आप देखिए ये इस ग्राफ को देख के आपको पता नहीं चल रहा है कि इसमें एक्स की क्या क्या वैल्यू ले सकता हूँ, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। अगर रेंज की मैं बात करूँ इसकी, सॉरी, रेंज क्या है सर, -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल। हाँ सर, -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल। ये फंक्शन भी कैसा फंक्शन है सर, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, क्योंकि ये जो वैल्यू देता है ना टेन इनवर्स ऑफ -x बराबर आपको हमेशा -10 इनवर्स ऑफ x मिलेगा, 10 इनवर्स ऑफ x मिलेगा। कैसे मिलेगा हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 10 इनवर्स x कंटिन्यूस है, यस। डिफरेंशिएबल है ये फंक्शन, यस है। और फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और एक चीज़ और सर देखो, ये वाली लाइन ना, हम एक लाइन अगर आपने पढ़ रखा है तो एसिम्प्टोट होता है एक ऐसी लाइन जो कर्व को फाइनाइट डिस्टेंस पे कर्व से एक ऐसी लाइन जो कर्व को जाके इन्फिनिटी पे टच करती हो। तो ये वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन इन्फिनिटी पे जाके टच करेगी हमारे कर्व को। तो ये -π/2 है, ये वाला क्या है, π/2 है। तो प्लस माइनस π/2 जो होते हैं ना सर, प्लस माइनस π/2 इसके हो जाते हैं एसिम्प्टोट। किस कर्व के, इस कर्व के एसिम्प्टोट हो जाते हैं प्लस माइनस π/2। कुछ चीज़ें और बताता हूँ मैं इसके बारे में आपको। अगर मैं आपसे बात करूँ कि टेन इनवर्स 0 कितना है सर, आप कहेंगे 0, ग्राफ से साफ पता चल रहा है। अगर मैं आपसे बात करूँ सर टेन इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट कितना है, आप देखेंगे π/2 है। इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा ना, इन्फिनिटी पे जाके π/2 टच करेगा, वो होगा, वो टेंडिंग वैल्यू है। टेन इनवर्स माइनस इनफाइनाइट कितना होगा सर, माइनस का π/2। आपको साफ पता चल रहा है ग्राफ से। सॉरी सर, ठीक है। तो ये टेन इनवर्स एक्स की बात आ गई, ठीक है सर। तो इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स हमने देखा। आगे के ग्राफ जो हैं उनको भी चेक कर सकते हैं हम। कौन से ग्राफ, टेन इनवर्स एक्स के बाद कौन आता है, इनके जो कॉट, सेक और कोसेक के ग्राफ भी हम देख सकते हैं, ठीक है।